नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ LIC के एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो में आपको इस राइडर से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, LIC का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइडर है। यदि आपके पास LIC की पॉलिसी है या LIC की पॉलिसी लेने की सोच रहे हो तो आपको इस राइडर की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं या LIC के एम्प्लॉय हैं तो इस राइडर की आपको संपूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। इस वीडियो में आपको LIC के एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह राइडर LIC की पॉलिसी में काम कैसे करता है, पहले इसे समझ लीजिए। इस राइडर को आप LIC की किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो इसके बेनिफिट्स, टर्म्स एंड कंडीशन एक जैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी में इसके अलग फायदे मिलेंगे और दूसरी पॉलिसी में इसके अलग फायदे मिलेंगे। सभी पॉलिसी में इसके फायदे एक समान ही रहेंगे, चाहे आप इसे जीवन आनंद में लें, जीवन लाभ में लें या जीवन उमंग में लें या किसी भी एंडोमेंट प्लान में लें या किसी मनी बैक प्लान में लें। अब बात आती है कि इस राइडर को LIC के किस पॉलिसी में ले सकते हैं। तो इसके लिए आप LIC की जो भी पॉलिसी लेना चाहते हैं उसकी डिटेल देखें। उसकी डिटेल्स आपको देखने होंगे। यदि LIC उस पॉलिसी में इस राइडर को ऑफर करती है तो आप इस राइडर को ले सकते हैं। अब बात आती है कि यह राइडर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी में राइडर का सिंपल मतलब होता है अतिरिक्त बेनिफिट। यदि आप किसी भी पॉलिसी में LIC के राइडर को लेते हैं तो इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और इस राइडर के जो भी बेनिफिट मिलते हैं उसका भुगतान भी बेस पॉलिसी के बेनिफिट के अतिरिक्त होता है। यानी कि बेस पॉलिसी का जो लाभ है वह तो मिलेगा ही, इस राइडर का अलग से लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि LIC के एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के अंतर्गत कवरेज क्या क्या मिलती है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम में आप देख सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी मतलब एक्सीडेंट की वजह से यदि डिसेबिलिटी होती है या डेथ होती है तो ही इस राइडर का बेनिफिट मिलता है। नेचुरल डेथ में इसका बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पर एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी शब्द के मतलब को समझने की जरूरत है। पहले एक्सीडेंटल शब्द के मतलब को समझते हैं। दोस्तों, पहले आप क्लियर हो जाएं कि एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट तो है ही, लेकिन यह सिर्फ रोड एक्सीडेंट तक ही नहीं है। यदि कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो और स्लिप हो जाए या कहीं भी स्लिप हो जाए और गिर जाए तो यह भी एक एक्सीडेंट ही है। यदि कोई बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाए तो भी वह एक्सीडेंट ही है। या किसी के ऊपर कोई भारी वस्तु गिर जाए, कोई जानवर उस पर हमला कर दे या रेल या हवाई जहाज में यात्रा करते हुए दुर्घटना हो जाए, यह सब एक्सीडेंट ही है। तो इन सभी चीजों के कारण दुर्घटना होती है तो इसकी कवरेज इस राइडर में मिलती है। अब हम डिसेबिलिटी शब्द के मतलब को समझते हैं। यदि किसी दुर्घटना के तुरंत बाद या दुर्घटना के 180 दिनों के अंदर उस दुर्घटना के कारण यदि कोई अपनी दोनों आंखें खो देता है, कलाई के ऊपर दोनों हाथ खो देता है, टखना या इससे ऊपर यानी कि एंकल और एबव एंकल पर दोनों पैर खो देता है या एक हाथ या एक पैर खो देता है तो इसे परमानेंट डिसेबिलिटी माना जाता है। और साथ ही साथ एक्सीडेंट के बाद यदि कोई लिखित 6 एक्टिविटी में से 4 एक्टिविटी को परफॉर्म करने की अपनी क्षमता को खो देता है तो भी उसे परमानेंट डिसेबिलिटी माना जाता है। जो पहली एक्टिविटी है ड्रेसिंग, कोई खुद से अपना कपड़ा पहनने और खोलने की क्षमता को खो दे। दूसरी वॉशिंग, यदि कोई अपने खुद के बेसिक हाइजीन के लिए नहाने धोने की क्षमता को खो दे। तीसरी फीडिंग, यदि कोई तैयार किए हुए भोजन को खुद से निकालकर खुद खाने की क्षमता को खो दे। चौथी टॉयलेटिंग, यानी कि खुद से अपनी सुसु पोटी के टास्क को कंप्लीट करने की क्षमता को खो दे। पांचवी मोबिलिटी, कोई खुद से घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की क्षमता को खो दे। छठी ट्रांसफरिंग, यदि कोई बेड से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से बेड पर जाने की क्षमता को खो दे। ध्यान दें दोस्तों, इन 6 एक्टिविटी में से बीमित व्यक्ति कोई भी 4 टास्क को परफॉर्म करने की अपनी क्षमता को खो देता है, यानी कि इन 6 काम में से कोई भी 4 काम को वह खुद से नहीं कर पाता है तो उसे भी परमानेंट डिसेबिलिटी माना जाता है। इसके जो वर्डिंग है वो थोड़े जटिल हैं, लेकिन मैंने उसे बहुत ही सरल और आम बोलचाल की भाषा में बताया है जो आसानी से समझ में आ जाए।
आइए अब हम जानते हैं कि इस राइडर का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। मिनिमम एज एट एंट्री। इस राइडर को लेने के लिए बीमा धारक की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री। मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 वर्ष है। इस राइडर को आप प्रीमियम पेइंग टर्म के बीच में भी ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपका कम से कम 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म बाकी होना चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। इस राइडर का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 वर्ष है। मतलब इस राइडर की कवरेज बीमा धारक की उम्र 70 वर्ष पूरे होने तक ही रहेगी। पॉलिसी टर्म। इस राइडर का टर्म आपके बेस पॉलिसी के टर्म के बराबर होगा या आपके 70 वर्ष माइनस एज एट एंट्री होगा। यदि आप इस राइडर को LIC के किसी भी पॉलिसी में लेते हैं तो यह अप्लीकेबल होगा। जैसे जीवन आनंद, जीवन उमंग पॉलिसी बीमा धारक को 100 वर्ष तक का कवरेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस राइडर की मैक्सिमम कवरेज बीमा धारक की 70 वर्ष पूरे होने तक ही लागू रहेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म। जो प्रीमियम पेइंग टर्म आपके बेस प्लान का होगा वही प्रीमियम पेइंग टर्म इस राइडर का भी होगा। प्रीमियम पेमेंट मोड। अगेन प्रीमियम पेमेंट का जो मोड आपके बेस पॉलिसी के लिए होगा वही मोड इस राइडर के लिए भी अप्लीकेबल होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड। मिनिमम सम इंश्योर्ड 10,000 रुपए का है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड आपके बेस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के बराबर होगा या मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 1 करोड़ तक आप ले सकते हैं। चाहे आप LIC की एक से ज्यादा पॉलिसी भी लेंगे तो भी सभी पॉलिसी को मिला के इस राइडर का सम इंश्योर्ड 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप LIC की जीवन शिरोमणि पॉलिसी भी लेते हैं तो इस राइडर की लिमिट 2 करोड़ तक हो सकती है। सरेंडर वैल्यू। इस राइडर का कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है। आइए अब इस राइडर के बेनिफिट को समझते हैं। इस राइडर को लेने के बाद बीमा धारक के साथ परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो बीमा धारक को क्या बेनिफिट मिलेगा उसे देखते हैं। सबसे पहले जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड होगा वह इक्वली डिवाइड होकर 10 साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। यदि किसी का सम इंश्योर्ड 12 लाख रुपए है तो डिसेबिलिटी के बाद हर महीने 10,000 रुपए अगले 10 साल तक मिलेंगे, यानी कि 120 महीने तक। यदि 10 साल पूरे होने के पहले पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है या डेथ का क्लेम आ जाता है तो बाकी बचे हुए इंस्टॉलमेंट का भुगतान मैच्योरिटी या डेथ क्लेम के पेमेंट के साथ हो जाएगा। लेकिन यदि बीमा धारक ने पॉलिसी को सरेंडर किया तो सरेंडर वैल्यू तो उन्हें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इस राइडर का लाभ 10 वर्ष पूरे होने तक मिलता रहेगा। उसके बाद जो फायदा मिलेगा कि बेस पॉलिसी के फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। यहाँ 2 बातों को ध्यान दें। जो राइडर का सम इंश्योर्ड है उतने सम इंश्योर्ड तक का ही प्रीमियम माफ होगा। इस एग्जाम्पल में 12 लाख तक के बेस सम इंश्योर्ड का प्रीमियम माफ होगा। यहाँ ध्यान दें, यदि पॉलिसी के अंतर्गत कोई दूसरा राइडर भी है तो उसका प्रीमियम माफ नहीं होगा, उसका प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और डेथ के केस में यह राइडर कैसे काम करेगा इसे समझ लीजिए। तो डेथ के तुरंत बाद ही इस राइडर का जो भी सम इंश्योर्ड होगा उसका भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी इस राइडर की जानकारी। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को पॉलिसी लेते समय नहीं लिया तो क्या पॉलिसी पीरियड के बीच में ले सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, आपकी बेस पॉलिसी का प्रीमियम कम से कम 5 साल का बाकी होना चाहिए। और दूसरा सवाल आता है कि यदि हम LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को नहीं लेते हैं तो एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम पॉलिसी के अंतर्गत मिलेगा या नहीं? जी, बेस पॉलिसी में क्लेम जरूर मिलेगा। यदि आप राइडर लेंगे तो इसका लाभ अलग से मिलेगा। तो दोस्तों यह थी LIC के एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर की जानकारी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद करता हूँ जानकारी काम की लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दूसरे राइडर की भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। मैंने सभी राइडर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।